औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, हाउ आर यू बेटा जी? ऑल ऑफ यू फाइन। दिस इज़ योर lecture number 14 of subject English. In this lecture, in this week, we will complete the reading of unit number 4 and complete the question answer that were remaining and solve the activities of this unit on the book. First of all, we will start the reading of part number 3. Part number 3 is, they took the spades and the hoe and marched to the fields. The boys walked from dawn to dusk. At sunset they returned home and went to sleep. The next day they went to the fields again. This continued for several days, but they did not find any gold. They had dug the whole field very deep, still there was no sign of the treasure. The boys were very disappointed. इतने पैराग्राफ का मीनिंग है बेटा कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि वो जो फार्मर के 3 सन्स थे वो ध्यान नहीं देते थे, काम की तरफ काम नहीं करते थे और उनके फादर इस वजह से परेशान बहुत ज़्यादा रहते थे और बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से या एज ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। जब वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर ये बताया था कि आपकी ज़मीनों में नीम के दरख्त के पास एक सोने का संदूक तिजोरी है, ठीक है, तिजोरी है, और जब आप पे मुश्किल टाइम आए तो वो निकाल लेना और उससे आपकी जो लाइफ की मतलब लाइफ में आने वाली मुश्किलें हैं वो हल हो जाएंगी, ठीक है। अब उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनके घर का खाना पीना सारा ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने अपने मदर से मशवरा किया कि अब हम क्या करें। तो उनकी मम्मा ने उनसे कहा कि आपको अपने फादर की बात याद है, आप जाओ जाके अपनी ज़मीनों से नीम के दरख्त के पास से मिट्टी निकालो, मतलब गहरे गहरे गड्ढे निकालो और वहाँ से वो संदूक निकालो। वो तीनों एग्री हुए थे इस बात पर और चले जाते हैं। वो सुबह से शाम तक वो ज़मीन पे जाके नीम के साइडों पे इधर उधर ज़मीन को खोदते रहते हैं। रोज़ उनका यही काम होता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तीनों मिलकर हर रोज़ सुबह को जाते हैं और शाम को ज़मीन की खुदाई करके वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ सोने का कोई संदूक नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए। मदर, वी हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड फॉर मैनी डेज बट वी हैव नॉट फाउंड द चेस्ट ऑफ गोल्ड, दे सेड। उन्होंने फिर अपनी माँ से कहा कि हम बहुत दिनों से ज़मीन को खोद रहे हैं लेकिन हमें वहाँ से कोई सोने का संदूक नहीं मिला। कीप ऑन डिगिंग, कीप ऑन वर्किंग माई सन्स, रिप्लाइड देयर मदर। उनकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा अभी और काम करते रहो। द बॉयज़ वेंट टू द फील्ड्स वंस अगेन बट केम होम एम्प्टी हैंडेड। माई सन्स, डोंट बी disheartened, you will find the treasure, your hard work will not be wasted, be patient, dig a little more and a little deeper, said their mother. The words of their mother encouraged them. The boys picked up their tools and went to the fields again. The fields were tilled from end to end, but there was still no sign of the treasure. जब उनकी माँ बार बार उनसे यही कहती कि बेटा आप सब्र करो, पेशेंट रखो, आपका जो हार्ड वर्क है, जो इतनी सख्त मेहनत कर रहे हो आप लोग, उसका रिज़ल्ट, उसका जो सिला है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप दोबारा जाएं, कोशिश करें और दोबारा जाकर ज़मीन की खुदाई करें। उनके माँ के ये अल्फाज जो थे वो उनको हौसला और हिम्मत देते थे और वो फिर दोबारा से अगले दिन फिर चले जाते। लेकिन अभी तक ज़मीन पूरी उन्होंने जब खोद ली, पूरी ज़मीन नरम हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। माई सन्स, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, यू हैव वर्कड सो हार्ड, डू जस्ट वन मोर थिंग एंड यू विल सर्टनली फाइंड द ट्रेजर, सेड देयर मदर। उनकी माँ ने कहा कि बेटा आप हिम्मत ना हारो, थोड़ी और मेहनत करो तो देखना कि आपको ये ट्रेजर ज़रूर मिल जाएगा। We have already dug the entire field.
नाउ व्हाट एल्स शुड वी डू। वो कहते हैं कि अब पहले हम इतना ज़्यादा मतलब कि इतने ज़्यादा गड्ढे खोद चुके हैं, ज़मीन की इतनी ज़्यादा खुदाई कर चुके हैं, अब इसके अलावा अब और हमें क्या करना चाहिए। फिर वो उनको बताती है, एक्स द बॉयज़ इम्पेशेंटली, इट इज़ गोइंग टू रेन सून, द फील्ड इज़ ऑलरेडी टिल्ड, नाउ सो द सीड्स देन वेट एंड सी। उनकी मम्मा ने उनसे कहा कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है और खेत सारे नरम हो गए हैं, आप ऐसा करें कि इस नरम मिट्टी के अंदर बीज लगा दें, फिर इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है। दे लिसन टू देयर मदर एंड डिड एज शी टोल्ड देम। सून द रेन केम, टीनी स्प्राउट्स came out from the seeds, the crops began to grow and grow. The sight of the green fields made the boys very happy. They took great care of their fields and protected them from the wild animals just as their father did. When the grain was ripe, the boys harvested the crops and stored the wheat. The barn was full of wheat again. The boys and the villagers had plenty of food for their whole years. My sons, this is the treasure your father told you about. Hard work at the right time is the treasure. इतने पैराग्राफ का मतलब है कि उनकी माँ जब बार बार उनको कहती थी कि बेटा और मेहनत करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते रहे। इस तरह उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो गई। जब ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम हो गई तो मौसम देखा कि बादल हुए हैं और बारिश बहुत ज़्यादा मतलब कि बारिश होने वाली है 1-2 दिनों तक। तो उनकी मम्मा ने कहा कि अब इस नरम मिट्टी में, नरम खेतों के अंदर आप बीज लगा दें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर बारिश हो जाती है, ज़मीन को, बीजों को पानी लग जाता है, तो इस तरह बीज में से छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, पौधे निकल आते हैं, फसलें मतलब उगना शुरू हो जाती हैं। और देखते ही देखते वो फसलें दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हैं। ये हरे भरे खेत जो हैं उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगे। और फिर तीनों भाई जो मिलकर काम करते थे वो और दिल लगाकर काम करने लगे कि ये मतलब कि ये हमने लगाई थी, हमने बीज लगाए थे, ये हमारी फसल बड़ी हो रही है। वो अपनी फसलों का वैसे ही ध्यान करने लगे जैसे कि उनके फादर करते थे, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स से, परिंदों से, ताकि वो हमारी फसलों को ख़राब ना कर दे। और जब फसलें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, पक गई, तो उन्होंने वो फसलों की काश्त की और फिर से दोबारा इतनी गंदम हो गई कि उनके घर के लिए और पूरे गांव का जो साल का खाना था, पूरे साल का, वो उनके पास जमा हो गया। फिर उनकी माँ ने बताया कि यही वो ट्रेयर था जिसके बारे में आपके फादर आपको बताया करते थे कि जो सख्त मेहनत होती है वो एक ख़ास टाइम में आपको एक सिला देती है। The sons now realized what their father had wanted them to do. Their mother thanked Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy and gifts. The boys were not lazy anymore. They loved working in their field. They were happy now that their father's plan was successful. The boys had learned that Allah subhanahu wa ta'ala helps those who help themselves. अब उनके तीनों बच्चों ने इस बात को तस्लीम कर लिया, इस बात को मान लिया था कि उनके फादर उनको जो सिखाना चाहते थे, मतलब कि उनको मेहनत करना सिखाते थे, और वो जो ट्रेयर उन्होंने बताया था उसमें वो कामयाब हो गए हैं। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अब वो दिल लगा कर काम करने लगे थे। अब पहले की तरह लेज़ी और सुस्त नहीं रहे थे। फिर उन्होंने मतलब अपने फादर से मतलब जो बात सीखी थी उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो खुद मतलब मेहनती होते हैं। मेहनत करने वालों की अल्लाह ताला मदद करता है। ओके बेटा, नाउ आफ्टर कंप्लीट द रीडिंग वी विल लर्न एंड राइट द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस यूनिट। हियर यू कैन सी देयर आर 7 वर्ड्स मीनिंग ऑफ यूनिट नंबर 4. First of all, you will arrange your page like this. Then you will start the writing in your neat writing. First word is edge. Edge mean corner. Guarded. Guarded mean protected. Realize. Realize mean to understand. Spade. Spade mean
these words meaning. Then we will write next our 3 questions. Okay, now let's start the writing of questions. We will start from question number 4. Question number 4 is, why did the mother tell the children to keep on digging? उनकी मदर ने उनको बार बार जमीन खोदने का क्यों कहा? The mother told the children to keep on digging for sowing the seeds. उन्होंने उनकी माँ ने उनको जमीन खोदने का इसलिए कहा था ताकि उसमें बीज लगाए जा सके. Question number 5 is, what prayer did the children find? उन बच्चों को क्या prayer मिला? Answer, the children found the prayer in form of wheat. उनको जो एंड रिजल्ट मिला, जो prayer मिला था वो था गंदम की शक्ल में उनको मिला. Question number 6 is, what actually did the farmer want his sons to do? जो फार्मर था वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता था, क्या बनाना चाहता था, कि वो क्या चाहता था कि उसके बच्चे क्या बन जाए? आंसर, द फार्मर वांटेड टू मेक हिज सन्स हार्ड वर्किंग. वो अपने बच्चों को हार्ड वर्किंग बनाना चाहता था, हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स बनाना चाहता था. Okay beta, after complete the writing of this question answer, we will learn and write the words opposites that are including the activities of this unit. Okay, now let's start the writing of words opposites. Words opposites are, number 1, lazy, active, soft, hard, light, dark, cold, hot, unbright, bright, smaller, bigger, happy, unhappy, young, old, strong, weak, eldest, youngest. These are total 10 words opposites. After completing the writing, you will learn these opposites, words opposites. Then we will solve some activities on your book. Now we will solve some activities of this unit on book. Unit number 4, page number 76. On page number 76, here are fill in the blanks. You will solve this activity on the book. ये बेटा मैंने बुक पे एक्टिविटी इसलिए सॉल्व नहीं की, बल्कि कोई भी एक्टिविटी सॉल्व नहीं की हुई, ठीक है, कि आप लोग खुद से आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग की है, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लिए हैं, वर्ड्स मीनिंग भी आपके हो गए हैं. अब ये तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए आपने ये एक्टिविटीज़ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है. आपने खुद से सॉल्व करना है कि मतलब इन ब्लैंक्स के अंदर क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है. अगर फिर किसी को समझ नहीं आएगी तो साथ साथ आपको क्लास में बता दिया जाएगा. अंडरस्टैंड. एक्टिविटी 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ये नीचे बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से हमने ऊपर वाली ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करनी है. नंबर 1 इज़ मुस्तफ़ा वाज अ डैश, ही हैड डैश सन्स. नंबर 2, ही वाज बिजी इन हिज डैश द होल डे. नंबर 3, मुस्तफ़ा वर्कड वेरी हार्ड एंड डिड नॉट डैश. नंबर 4, हिज सन्स वर डैश एंड डैश. नंबर 5, his sons did not dash to their mother. और इन ब्लैंक्स के अंदर जो वर्ड्स आने वो हैं लेज़ी, फार्मर, आइडल, लिसन, 3, कंप्लेन, फील्ड्स. अब बेटा आप लोगों को मैंने खुद चेक करना है कि आप लोग किस किस को इन्हें ध्यान से इस यूनिट की रीडिंग की है. अगर तो आपने पूरे टेंशन के साथ इस यूनिट की रीडिंग की होगी तो ये ब्लैंक्स आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ we will skip this activity. Now we will open the page number 83. You will skip the page number 82. On page number 83 we will just solve one activity. Activity number E. Write true or false for the following sentences. The farmer grew plenty of wheat.
They lived in a small hut. Mustafa and his son worked the whole day in the fields. Number 4. The farmer was lazy. Number 5. The father told his sons a secret. Number 6. The crops were cut when they were ripe. Number 7. The children found the chest of gold. Number 8. On the far side of the field there was a well. Number 9. Wild animals attacked the fields in the night. The farmer's wife was very wise woman. These are tick and cross. ओके ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं जो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कुछ तो ठीक हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो हैं वो ठीक नहीं हैं। जो तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसको सामने आपने ट्रू राइट कर देना है, और जो फॉल्स होगी उसके सामने आपने फॉल्स राइट कर देना है। अंडरस्टैंड? ओके, ओपन द नेक्स्ट पेज नाउ। नेक्स्ट 2 pages we will not complete the solve. Just on page number 84 we will solve the activity number G. ओके ये एक्टिविटी भी आपने इसी तरह खुद से सॉल्व करनी है। मैच द सिचुएशन टू व्हाट हैपेंड एंड द लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम इट। एक साइड पे सिचुएशन बताई हुई है कि सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन में फिर क्या हुआ और उसके बाद हमने क्या सबक हासिल किया, इनको आपस में मैच करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पेज नंबर 86 और 87 नहीं करना। उसके बाद है पेज नंबर 88। ऑन द पेज नंबर 88 here is activity A. We will just solve the activity A. Okay, separate the sentences and phrases in the given exercise. Write them in separate columns in your notebook. ये बेटा इसमें इस एक्टिविटी में है कि ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, बहुत मतलब 10 सेंटेंस दिए हुए हैं। इनमें से कुछ तो शॉर्ट फॉर्म में हैं लेकिन वो अपना मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो हैं पूरे पूरे सेंटेंस हैं। तो अब पूरे सेंटेंस से तो आपको बात समझ आ जाएगी, लेकिन छोटे छोटे जो शॉर्ट फॉर्म में फ्रेजेस दिए हुए हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में दिए होते हैं जिनसे आपको बात मतलब पूरी समझ नहीं आती, उसको फ्रेजेस कहते हैं। उसको हमने अलहदा करना है और सेंटेंसेस को अलहदा करना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अपनी नोटबुक के ऊपर मतलब इसको सेपरेटली राइट करना है, लेकिन हम पहले इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे कि बुक के ऊपर ही सॉल्व करेंगे। जो सेंटेंस है उसके आगे हम राइट कर देंगे SEN डॉट सेंटेंस, और फ्रेज़ के आगे फ्रेज़ राइट कर देंगे। नाउ थिंक विद योर माइंड दैट how many sentences are in this activity and how many phrases are included in this activity. You will separate both. I am reading these all sentences one by one. Number 1, my mother bought ground beef from the butcher. Number 2, in the garden. Number 3, Seema watched the bees buzzing on the flowers. Number 4, almonds and pistachio are eaten during winter. Number 5, on the first floor. Number 6, near the railway station. Number 7, children were throwing pebbles into the water. Number 8, through the window. Number 9, in the clouds. Number 10, we can see a rainbow in the sky on a rainy day. बेटा डोंट वरी, अगर आपको एक्टिविटीज़ की समझ नहीं आ रही या मतलब कि सॉल्व नहीं करना आ रहा कि हम खुद से कैसे सॉल्व करें, तो आप बेफिक्र रहें। जब आपकी ऑनलाइन क्लास हुआ करेगी तो उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपको सॉल्व की हुई मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, लेकिन पहले आप लोगों ने खुद कोशिश करनी है कि खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व किए हुए ये एक्टिविटी जो है ना वो शो करवाऊँगी। ओके, एक्टिविटी E on page number 89. Activity E is insert the articles A and N in the blank space. आपको पता है ना कि A और N किसके साथ यूज़ होते हैं। A जो होते हैं वो सिंपल मतलब उन वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं जो कॉन्सोनेंट से होते हैं या कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहे होते हैं।
और जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे होते हैं, मतलब वॉवल्स की साउंड दे रहे होते हैं, उन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। नंबर 1 इज़ मदर कुक्स डैश टेस्टी डिश। नाउ यू कैन से आफ्टर द ब्लैंक हेयर इज़ द वर्ड इज़ टेस्टी। अब टेस्टी जो है उसकी फर्स्ट साउंड क्या है? ठ है ना। ठ इज़ कॉन्सोनेंट और वॉवल। इफ़ ठ इज़ कॉन्सोनेंट देन वी विल यूज़ ए। इफ़ ठ इज़ vowel then we will use with it an. Okay. Number 2 is dash bird is sitting on the tree. अब इसमें भी आप बर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है ना उसकी साउंड चेक करेंगे। ब है, ब। तो ब जो है वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? अगर तो वॉवल साउंड है तो एन आ जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा। नंबर 3 अली इज़ होल्डिंग डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला अब बताएं कि अ जो है वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है? नंबर 4 फादर ब्रिंग्स डैश ऑरेंज। ऑरेंज में भी हम चेक करेंगे कि ओ की जो साउंड है वो क्या है, वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? नंबर 5 सारा ईट्स डैश एग इन द ब्रेकफास्ट। इसमें भी हम एग की ए वाली साउंड चेक करेंगे कि ए की साउंड क्या है, वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एफ मेक प्रॉपर सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल्स। ये टेबल दिया हुए हैं, इसको आपने इस तरह मैच करना है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ऑन द फर्स्ट पार्ट हेयर आर सेंटेंसेस अ बिग हॉस्पिटल, द लेबॉर्ट्री, डॉक्टर्स एंड नर्सेज, द कास्टर रिकॉर्डर, द बर्ड्स नेस्ट। दूसरी साइड पे है आर वर्किंग इन द ऑपरेशन थिएटर, इज़ इन द कैबिनेट, हैज़ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, इज़ ऑन द ट्री, इज़ ऑन इकबाल रोड। ओके, you will match these sentences, then they become a meaningful sentence. Your next activity is G, make proper sentences from the following table. अब इस टेबल में भी बेटा आपने इज़, एम और आर का यूज़ पढ़ा हुआ है ना। उसमें आपको पता है कि इज़ किसके साथ यूज़ होता है, एम किसके साथ यूज़ होता है और आर किसके साथ यूज़ होता है। ही के आगे इज़ लिखा है, ठीक है। दे के आगे एम लिखा है, रॉन्ग है। वी के आगे आर लिखा है, ठीक है। शी के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसके आगे जो आना है हमने वो लिखना है। शी के साथ क्या यूज़ होता है, इज़। आई के साथ एम, दे के साथ आर होते हैं, तो एम को काट के यहाँ भी आप लोग आर राइट कर देंगे, ठीक है। फिर हम ये बन जाएगा आई एम, ही इज़, दे आर, वी आर, शी इज़। तो हमने इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस के साथ मैच करके एक प्रॉपर सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। इस तरह ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बेटा नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 90 है। एक्टिविटी एच, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर कुछ प्रेपोजिशन वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमने ये पूरा पैराग्राफ जो है ये सॉल्व करना है। पैराग्राफ इज़ इमरान इज़ सिटिंग डैश द बेंच, असद इज़ सिटिंग डैश टू हिम, द बेंच इज़ डैश ऑफ द कोकोनट ट्री, इमरान हैज़ अ बॉल डैश हिज हैंड, हिज बैट इज़ डैश द बेंच, कैन यू सी द बर्ड्स नेस्ट, इट इज़ डैश द कोकोनट ट्री, 5 baby birds are sleeping dash the nest. Next activity will be skipped. Next page also. This unit is over now, and now I will show your weekly diary schedule of classwork and homework, and you will follow that. This is your diary schedule from Monday to Friday. Okay, at Monday you will learn plus write words meaning and reading of page number 79 and 80. And your homework diary is test of reading page number 75 to 78, question number 1 to 3. ट्यूसडे को जो टेस्ट होना है उसकी ये आपको डायरी मिलनी है मंडे को। आपने उस डायरी में क्या लर्न करना है, रीडिंग लर्न करनी है पेज नंबर 75 to 78 एंड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3।
At Tuesday I will take written test of these two things from you. Then your homework diary, learn word meaning. ट्यूसडे को टेस्ट देने के बाद आपकी होमवर्क डायरी होगी लर्न वर्ड मीनिंग। जो मंडे को आपने वर्ड्स मीनिंग राइट किए थे वो आपने ट्यूसडे को शाम को लर्न करने हैं। एट द वेडनेसडे लर्न क्लास राइट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड सॉल्व पेज नंबर 76, 83 एंड 84। एट थर्सडे सॉल्व पेज नंबर 88, 89, 90 एंड लर्न दिस पेज। एट फ्राइडे लर्न ऑल क्वेश्चन आंसर प्लस राइट वर्ड्स ऑपोजिट्स। क्वेश्चन आंसर जो हैं तीनों आपने राइट किए, तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का टेस्ट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं। उसके बाद वर्ड्स ऑपोजिट जो आपको लेक्चर में लिखवाए गए हैं वो आपने राइट करने हैं। एट सैटरडे रिवीजन ऑफ ऑल यूनिट फॉर कमिंग टेस्ट, फुल यूनिट आपने ये यूनिट नंबर फुल जो कंप्लीट हो गया है यूनिट नंबर 4, इसको आपने पूरा सैटरडे को रिवाइज कर लेना है ताकि फिर नेक्स्ट कमिंग जो टेस्ट है वो आपका अच्छा हो सके। ओके, नाउ कीप दिस फुल लेक्चर इन योर माइंड एंड बेटा जी ट्राई टू योर बेस्ट दैट ऑनेस्टली कंप्लीट योर वर्क, डोंट डिस्टर्ब टू योर मदर्स एंड पेरेंट्स एंड ट्यूशन टीचर्स and according to the given lecture of this week you will follow this diary। okay, ये सारा काम आपने 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं कर लेना, बल्कि आपने डे बाय डे जिस तरह डायरी का शेड्यूल बताया गया है इसी को फॉलो करना है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।